साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने लेक्चर में करंट अफेयर के 28 दिसंबर के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। 28 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लाते हैं। आपके जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आने वाले कंपटीशन में इंपॉर्टेंट होते हैं वही क्वेश्चन का कलेक्शन हम यहाँ पे लाते हैं। तो साथियों आइए देखते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ये अरुणाचल प्रदेश बना है। अरुणाचल प्रदेश। राजधानी क्या है? ईटानगर है इसकी राजधानी। इसे क्या कहते हैं? उगते हुए सूरज का देश। उगते हुए सूरज का पर्वत भी कहते हैं, पर्वत या देश कहते हैं। सबसे पूर्वी राज्य है हमारा, तो इसने जो है अपनी जेलों को मानकीकृत किया है। और यहाँ के मुख्यमंत्री क्या है? मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी हैं। पेमा खांडू और गवर्नर जो हैं बीडी मिश्रा जी हैं। तो इसने जो है अपनी जेलों को मानवीकृत किया है, तो पहला राज्य बन गया है हमारे भारत का अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूर्वोत्तर राज्य है हमारा है। किस राज्य में हाल ही में जियो ने 5G सर्विस शुरू की है? तो ये शुरू की है जियो ने, कहाँ पे शुरू किया है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। अमरावती राजधानी है। पहले हैदराबाद थी, बाद में जब इससे टूट के तेलंगाना बना, उसके बाद तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो गई, इसकी अमरावती हो गई। अमरावती राजधानी है। YS जगनमोहन रेड्डी जो है यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। YS जगनमोहन रेड्डी। तो यहाँ जो है आपका 5G सर्विस 6500 करोड़ के निवेश के साथ जियो कंपनी जो है, रिलायंस जियो जिसको कहते हैं, रिलायंस ने शुरू किया है। कहाँ ये शुरू किया है? यहाँ के आपका तिरुमाला है, आपका विशाखापट्टनम है, विजयवाड़ा है, इन सभी जगह पे, और गुंटूर में शुरू किया है। तिरुमाला, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा व गुंटूर शहरों में शुरू की गई ये सेवा। तो आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बना गठित राज्य है। ये आपका 1953 में भाषाई आधार पर गठित हुआ था, पहला राज्य भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश आपका। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को हाल ही में 11 साल की सजा सुनाई गई है? तो राष्ट्रपति हैं पूर्व, तो इनको सजा सुनाई गई, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूर्व राष्ट्र हवाला और किसके घूस लेने की उसमें इनको सुनाई गई है। ये जो है अब अब्दुल्ला यामीन नाम है इनका, मालदीव के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति। तो इन्हें जो है ये हवाला के अंतर्गत इनको इनको सजा सुनाई गई है। इन्होंने क्या किया था? हिंद महासागर स्थित द्वीपों का जो था, सरकारी द्वीपों को लीज में देने के लिए घूस लिया था, इनको सुनाई गई है। उसमें 2013 से 2018 तक ये जो
2013 से 2018 तक के पर्यटन क्षेत्र देखते थे। ये राष्ट्रपति रहे थे पर्यटन क्षेत्र में। द्वीप जो है लीज पर देने का, लीज पर देने व रिश्वत लेने। तो हवाला में 7 साल की सजा हुई, हवाला में 7 साल की सजा, व रिश्वत में 4 साल, रिश्वत लेने में 4 साल की सजा, मतलब कुल 11 साल की सजा इनको सुनाई गई है। देखते हैं और मार्कर और रेड के अलावा देख लें आपका ब्लैक चलेगा तो सही है। तो 4 साल की सजा इसमें सुनाई है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेन ईटिंग अमीबा से किस देश में पहली मृत्यु हुई है? तो ब्रेन ईटिंग अमीबा से किसमें? दक्षिण कोरिया में पहली मृत्यु हुई है। पहला मामला इसका आया था कहाँ? 1937 में आया था अमेरिका में, लेकिन मृत्यु नहीं हुई थी। पहली मृत्यु हुई है दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया का एक पर्यटक जो गया था थाईलैंड से लौटने पे उसमें मामला है सर्दी जुकाम खांसी इसके लक्षण पाए गए, लेकिन बाद में मेनिंजाइटिस के लक्षण प्रतीत हुए। तो उसमें पाया गया कि ब्रेन ईटिंग अमीबा, इस बीमारी का दूसरा भी नाम है नेग्लेरिया फाउलेरी इसको कहा जाता है। इसका बीमारी का और एक नाम है ब्रेन ईटिंग का नेग्लेरिया फाउलेरी। इससे मृत्यु हो गई है। तो ये जो था पहला मामला हुआ है। ये ऐसा होता है कि दूषित पानी से होता है, कहीं दूषित पानी में स्नान करने से या नाक धोने से, नाक के माध्यम से अमीबा जो एक कोषीय होता है वो मनुष्य के दिमाग में चढ़ जाता है, जिससे ये बहुत खतरनाक होता है। इस देश की पहली मृत्यु हुई है। कहाँ पे? दक्षिण कोरिया में। थाईलैंड गया था व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी तक बीके त्रिपाठी जी थे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष। तो अब 1984 बैच के IRSC हैं, वो 1 जनवरी से इसका कार्यभार संभालेंगे। उनका नाम क्या है? अनिल कुमार लाहोटी नाम है। किसको नियुक्त किया गया है? अनिल कुमार लाहोटी। अनिल कुमार लाहोटी 1984 बैच के IRSC। किसका स्थान लेंगे? बीके त्रिपाठी जी का स्थान लेंगे 1 जनवरी 2023 से इनको नियुक्त किया गया है। और भारतीय रेलवे जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ 18 मई 1845 में। पुराना है। 4th नंबर का ये है विश्व में 4th नंबर का है हमारा, सबसे बड़ा नेटवर्क है इसका। 18 जोन व 70 डिवीजन में बटा हुआ है हमारा भारतीय रेलवे। 70 डिवीजन में बटा हुआ है, अगला क्वेश्चन है कौन अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन गए थे? तो पहले थे जो रूट्स, इंग्लैंड के पहले बल्लेबाज थे जो अपना दोहरा शतक लगा चुके थे। और ये कौन है? ये बने हैं आपके डेविड वार्नर, ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन हैं। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन है, ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन।
36 वर्षीय हैं। अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मेलबोर्न क्रिकेट बोर्ड मैदान में, मेलबोर्न क्रिकेट मैदान में इन्होंने क्या लगा 254 बाल पर 200 रन बनाए हैं। आउट नहीं हुए, रिटायर्ड हर्ट हो गए। एक्चुअल में जश्न मनाने लगे तो क्रैम्पिंग आ गई, क्रैम्पिंग के कारण इनको रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा। तो जो रूट और ये दो बल्लेबाज हो गए हैं जो इन्होंने क्या लगाया, दोहरा शतक लगाया है। अपने 7वें टेस्ट में इन्होंने दोहरा शतक लगाया है, तो वो रूट क्लब में शामिल हो गए हैं। और 7वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले जो है रैंकिंग पोर्टिंग साथ है, ये बल्लेबाज बन गए। फिर बेस्ट फूड की लिस्ट में कौन सा देश टॉप पे रहा है? तो बेस्ट फूड की लिस्ट में इटली टॉप पे रहा है। टेस्ट एटलस द्वारा जारी लिस्ट में 50 की लिस्ट जारी की गई है, उसमें इटली टॉप पे रहा। इटली फर्स्ट पे, सेकंड पे ग्रीस देश रहा, थर्ड में स्पेन रहा, फोर्थ पे जापान रहा। अब आप कहोगे इंडिया नहीं रहा कहीं? फिफ्थ पे इंडिया का व्यंजन आया, भारत का भी इसमें मसाला है, फूड है और सॉरी जायका सबके उसमें ये इसका परीक्षण किया जाता है टेस्ट स्वाद में। तो इटली सबसे नंबर 1 पे। वैसे इटली का पिज्जा जो है वो मशहूर है। फिर चिल्लई कला की शुरुआत कहाँ हुई? चिल्लई कला का मतलब क्या होता है? वास्तव में इसका मतलब होता है कड़ाके की ठंड। कड़ाके की ठंड शुरुआत हो गई यूपी में कड़ाके की ठंड की। 2 दिन से कड़ाके की ठंड हो रही है, बाहर निकले होंगे तो आपको मालूम चल गया होगा। तो ये कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में क्या होता है, माना जाता है कि ये 40 दिन तक चलने वाला है। 40 दिन जनरली, सामान्य रूप से, सामान्यतः इसका समय कब से होता है? 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक, 40 दिन तक चिल्लई कला महोत्सव मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, बर्फ जो होती है, झीलें जम जाती हैं, पूरा बर्फ ही बर्फ हो जाता है, तो कड़ाके की ठंड होती है, इसलिए इसे चिल्लई कला कहा जाता है। तो इसकी शुरुआत हो चुकी 40 दिन, सामान्यतः 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक का इसका समय होता है। मतलब यही लास्ट वीक ऑफ दिसंबर से लास्ट जन तक ये मनाया जाता है सामान्य रूप से। वैसे मौसम कब करवट बदल ले हो तो आपको पता ही है। किस चक्रवात के चलते न्यूयॉर्क में आपातकाल की घोषणा हुई है? तो ये है बम चक्रवात, नाम है इसका, बम चक्रवात। कहाँ है? अमेरिका, न्यूयॉर्क, अमेरिका में। जो बाइडन ने आपातकाल की घोषणा की। राष्ट्रपति हम वहां के कौन है? जो बाइडन ने आपातकाल की घोषणा की, क्योंकि इसने तबाही मचा दी है। तो ये कब आता है? ये चक्रवात मोस्टली तब आता है जब इसको नाम बॉम्बे जेनेसिस भी कहा जाता है। बम चक्रवात को बॉम्बे जेनेसिस भी अगर इसका नाम होता है तो ये भी यही है, जेनेसिस। मोस्टली कब होता है? जब 24 घंटे में
दाब कितना हो जाता है, 20 मिलीबार से ऊपर जो वायु दाब चला जाता है तब ये तूफान आता है। इसकी चाल जो होती है 120 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। कब होता, जब 24 घंटे में वायु दाब कितना हो जाता, 20 मिलीबार से ऊपर हो जाता है, मिलीबार से अधिक हो जाता है, अधिक, तब जो है ये आता बम चक्रवात। तो इतना ज़्यादा तबाही मचा दिया है अमेरिका न्यूयॉर्क में कि वहाँ आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम की स्थापना हेतु ऊर्जा मंत्रालय ने, अगर पूछे जाए 2 मंत्रालय कौन कौन है अर्ली वार्निंग सिस्टम, कोई भी सिस्टम जो अर्ली वार्निंग तुरंत सूचना देता है तूफान आने के या किसी आने की, जो क्लाइमेट से रिलेटेड है, तो ये ऊर्जा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है, ये समझौता किया है DRDO के साथ, DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत का रक्षा अनुसंधान ऑर्गेनाइजेशन जो है, संगठन है, उसके साथ क्या किया गया, समझौता किया ऊर्जा मंत्रालय ने। इसकी स्थापना कब हुई थी, DRDO को 1959 में हुई थी, सॉरी 1958 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है, मुख्यालय नई दिल्ली में है, नई दिल्ली। इस समय इसके अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष समीर वी कामत हैं, समीर वी कामत, CV कामत भी कह सकते हैं आप, इसके अध्यक्ष हैं, मुख्य वैज्ञानिक जो है। तो साथियों ये रहा हमारे 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आपको समझ में आया होगा। डेली आप हमारे करंट अफेयर्स में बने रहिए। इसके अलावा 10 कदम सीरीज के क्वेश्चन हैं, हमारे लिस्ट पर है, लेक्चर्स पड़े हैं, उसको देखिए और कंटिन्यू चल रहे हैं। इसके अलावा कलिवर अड्डा विजिट करिए, जनरल साइंस, जनरल हिंदी, साइकोलॉजी और एकेडमिक क्लासेस से भरपूर है कलिवर अड्डा। आप लोगों के स्नेह और प्यार मिलता रहा है, तो प्लीज़ अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप कुछ नहीं करना है, आपको केवल इसको शेयर करना है। शेयर करिए, आप खुद सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवा दीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं हम लोगों के लिए। हमारी टीम बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, आप लोगों की सफलता के लिए आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करिए, वो हमको सबसे अच्छी खुशी होगी। तो साथियों कलिवर अड्डा को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे जैसे ही वीडियो यहाँ से पढ़े वो आपको तुरंत वो मिल जाए। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, कलिवर अड्डा के साथ बने रहिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।